हाय स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फॉर द ईयर 2025 ओवरऑल प्रिडिक्शंस। साल कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी 2025 में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या होगा, एंड आपका करियर। ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, लव मैसेजेस फॉर द ईयर 2025 फॉर स्कॉर्पियंस। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, उनके लिए 2025 ईयर कैसा रहेगा लव लाइफ में। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, लव लाइफ आपकी ट्रबल रहेगी और शुरू में तो देखो स्पाइंग रहेगी, या तो आप स्पाई करेंगे या आपके पार्टनर आपको स्पाई करते रहेंगे एंड आप लोग चाहेंगे कि रीयूनाइट हो जाए, बट कोई भी किसी से ईगो के चलते बात नहीं करेगा। ठीक है, आप चाहेंगे कि वो मुझे मैसेज करे, वो चाहेगी आप उसको मैसेज करें, तो यहाँ पे कोई भी किसी के लिए लीड नहीं लेगा और आगे नहीं बढ़ेगा। स्टक सिचुएशन रहेगी बहुत दिनों तक और आपको लोनलीनेस फील होगी, आपको याद बहुत आएगी इस पर्सन की और आप ट्राई बहुत करेंगे कि इसके पास वापस जाना है। बहुत सारे चीजें आप जेस्चर्स शो करेंगे, हो सकता है आप स्टेटस ऐसा लगाएं, हो सकता है आप लोग सेम जिम जाते हो या फिर सेम ऑफिस जाते हो तो आप एक दूसरे को देखें। बट यहाँ ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और ये पर्सन आपसे नाराज रहेगी। इसकी नाराजगी दूर करने का आपको कोई जरिया ही नहीं मिलेगा कि कैसे मैं इसको मनाऊं या कैसे मैं वापस से पुराने जैसा रिलेशन हो जाए जिसमें हम दोनों खुश रहा करते थे। तो आप ट्राई करेंगे जरूर, बट यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा इसकी तरफ से। ठीक है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहेगी ही रहेगी, ये बिल्कुल बात नहीं करेगी, ये इग्नोर करेगी आपको एंड आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव रहेंगे, या मैंने कहा ना जेस्चर्स शो करेंगे कि मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं फिर से बात करना चाहता हूँ। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस, ईगो प्रॉब्लम और काफी मतभेद है विचारों में, कनेक्शन इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी तरफ से तो ये मूव ऑन कर ही चुकी है, बस आपको मूव ऑन करना है तो उसमें आप टाइम लेंगे, आप फिर से इसी के साथ रिकंसाइल करने का सोचेंगे, बट वो रिकंसिलिएशन है नहीं यहाँ पे। एंड में आप जब अपने में बिजी हो जाएंगे, जब आप अपने में अपनी सेटलमेंट को लेके, आप अपने काम को लेके सीरियस हो जाएंगे, आपको प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ पे पैसा काफी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने पे स्पेंड भी कर रहे हैं, आप इंजॉय करेंगे लाइफ, आप मूव ऑन कर जाएंगे इस इंसान से। तब आपको कोई नया इंसान मिलेगा, वो फ्यूचर पोटेंशियल वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फीमेल हैं तो आपकी ब्यूटी इनहैंस हो रही है, आप अपने पे ध्यान देंगी, आप अपनी फ्रीडम एंजॉय करेंगी, आप अपनी सिंगल लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होंगी। तब आपको कोई इंसान मैसेज कर सकता है। ये सब एंड के मंथ्स में होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस टाइम पे आपको मैसेज आएगा किसी पर्सन का जिसके साथ आपका न्यू अफेयर स्टार्ट होगा और ये बहुत ज्यादा पैशनेट होगा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा और ये हो सकता है आपको कमिटमेंट दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ सेटलमेंट दिख रहा है। यस, और उसके उसके पास्ट से तो आप पूरी तरह फिर निकल जाओगे। ठीक है, यस, मैजिशियन आया है तो आप न्यू बिगनिंग आप लोगों की जरूर होगी 2025 के एंड के मंथ्स में। तो ओवरऑल लव लाइफ देखो, अगर आप पास्ट में अटके रहोगे तो फिर फ्यूचर आपका ठीक नहीं रहेगा। बेटर है कि आप नए पर्सन के साथ जाएं शुरू से ही, तो आपकी लाइफ चेंज्ड होगी, आपका पूरा साल बर्बाद नहीं होगा पुराने के चक्कर में, क्योंकि उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आना है। स्कॉर्पियोस, आपको ये बात समझनी है कि किसी के लिए आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है आप नए पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो जो आपको इंपॉर्टेंस दे, जो आपको अटेंशन दे, जो रेडी है आपको प्यार देने के लिए, आप वहां एनर्जी लगाएं। जहां से कुछ रिस्पॉन्स आना ही नहीं है उसके लिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें।
ठीक है स्कॉर्पियंस, तो अब मैं देख लेती हूँ मैरिड लाइफ कैसी रहेगी स्कॉर्पियंस की। एंजल्स प्लीज गाइड करें 2025 में स्कॉर्पियंस की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ओके स्कॉर्पियो, तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। मैरिड लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपसे कहा जा रहा है आप पुरानी बातों को बैठ के सॉल्व करें, डिस्कस करें आपस में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है। कोई बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहा है, या हो सकता है ये डिसलॉयल हो सकता है ये आपको बेवकूफ बना रहा हो। आपको ऐसा फील होगा कि मैं यहाँ पे इस शादी में बेवकूफ बन रही हूँ या बन रहा हूँ, और कंफ्यूजन बहुत है, आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान ऐसे क्यों बिहेव करता है। पहले तो सब कुछ ठीक ही था, प्यार आप बहुत ज्यादा करती हैं, आपको प्यार बहुत है अपने परिवार से, इस इंसान से, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जब झगड़े होते हैं, जब आपकी डिसरिस्पेक्ट होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूं, मैं निकल जाऊं, ऐसा लग रहा है। तो आप विड्रॉ करती हैं, आप बैक ऑफ होती हैं, क्योंकि आप शादी नहीं तोड़ सकती हैं, आपकी शादी है, बच्चे हैं, सब हैं, तो आप शादी नहीं तोड़ सकती हैं। आप बहुत डीप थिंकिंग में जाती हैं, आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहती हैं। कुछ चीजें आपके पास जो भी हैं अभी, घर गृहस्थी पति जो है, तो यहाँ पे आप हैप्पीनेस ढूंढ रही हैं। आपको लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूं इस शादी में, लोनलीनेस बहुत ज्यादा है, समझता नहीं है ये इंसान, और इमोशनल आप बहुत ज्यादा रहेंगी। ठीक है, तो ये सब होगा शुरू के महीनों में। मिडिल में क्या होगा, मिडिल में आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, या तो आप एक, या तो आपकी जिंदगी में कोई नया इंसान एंटर कर रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको कोई नया पर्सन अप्रोच करेगा, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, किसी दूसरे शहर से आपको मैसेज आएगा ऑनलाइन, एंड आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपका एक न्यू रिलेशनशिप बीच में स्टार्ट होगा मार्च से, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आप इमोशनली सेटिस्फाई होंगी, फिजिकली सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा, और आप लोग का एक रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, जो कि प्रकृति चाहती है कि होगा, डेस्टिनी है। बट आप गार्डन रहेंगी, शुरू में गार्डन रहेंगी, बट वो हो जाएगा। ठीक है, मेल्स के लिए भी सेम चीज, अगर आप मेल हैं तो आपको कोई फीमेल अप्रोच करेगी, उसके साथ स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये शादी में मैंने कहा ना, यहाँ पे आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, तो आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन बहुत होगा कि मैंने इतना दिया, मुझे बदले में क्या ही मिला। तो आप इस शादी के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रही हैं। आपको है कि बच्चे हैं, सब कुछ है, प्यार भी है, बट मेरी वैल्यू नहीं है, मुझे ये इंसान पसंद नहीं करता, मुझे इंसान वो रिस्पेक्ट नहीं देता। आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिसीजंस लेने नहीं दिए जाते हैं, यहाँ पे आपको पीछे रखा जाता है, और वो इंसान लीड लेता है, वो ही इंसान सब कुछ अपने हाथ में रखता है। आपको उतना हक अधिकार दिया नहीं है इसने, तो आप पेशेंटली वेट करती हैं, आप भगवान से प्रे करती हैं कि जब तक सह सकती हूँ उतना मैं टॉलरेट करती हूँ। आपने सरेंडर कर दिया भगवान को। और ये जो पर्सन जो नए आए हैं, ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों की लाइफ में आएंगे जो चाहते हैं कि इस शादी के अलावा भी मैं अगर निकल रहा हूं या निकल रही हूं तो मेरे पास ऑप्शंस हैं। आपके पास ऑप्शंस हमेशा रहेंगे, क्योंकि आप एम्प्रेस पोजीशन पे हैं। एम्प्रेस मीन्स सेल्फ लव, एम्प्रेस मीन्स वेरी ब्यूटिफुल, या फिर अगर आप मेल हैं तो भी आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, और आपके अंदर कोई कमी नहीं है, गुणों का भंडार है, सुंदरता बहुत ज्यादा है, प्रोडक्टिव है, करियर ओरिएंटेड है, नॉलेजेबल हैं, और बहुत अच्छे से बात करना जानते हैं, सबको मना लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं। तो इस तरीके का आपका नेचर है जो सबको पसंद आता है। तो मैरिड लाइफ रहेगी आपकी थोड़ी सी ट्रबल्ड,
2025 में, और ये आपके ऊपर है कि आप अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और इंसान का सहारा लें या नहीं लें, ये आपका डिसीजन है। अदरवाइज शादी में ये इसका जो नेचर है, जो आपके पार्टनर का नेचर है, वो डोमिनेंट है, वो डोमिनेटिंग नेचर का है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब मैं मैसेजेस लूंगी नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस जो नो कॉन्टैक्ट में है 2025 में, हाँ ना, हाँ या ना में जवाब में एक ही करता है, नहीं। नो स्कॉर्पियंस, आपका रिकंसिलिएशन नहीं है, क्योंकि ये इंसान बहुत इमेच्योर है और इसके अंदर लॉयल्टी इश्यूज हैं, कमिटमेंट इश्यूज हैं, ये और भी जगह जाता है, और फ्लर्टिया नेचर है इसका। ठीक है, तो इस टाइप का ये बंदा है, ये वापस नहीं आएगा। करियर के लिए मैसेजेस देख लेते हैं। स्कॉर्पियोस का करियर बताएं, जॉब, बिजनेस कैसा रहेगा 2025 में। स्कॉर्पियंस, आपके करियर में आपको अपने फादर से सपोर्ट मिलेगा शुरू में। ठीक है, फैमिली से भी सपोर्ट है, फादर से सपोर्ट है, आपके घर में ही या तो कोई बिजनेस है, पापा का हो सकता है, तो आप वो ज्वाइन करेंगे अगर, तो उसमें ठीक है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, सेटलमेंट है, हार्डवर्क है, लेकिन फ्रूटफुल रहेगा। और अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था और आप रिटर्न्स सोच रहे थे कि वहां से रिटर्न आएगा और नहीं आया है, तो वहां से आपको एक जवाब आएगा। ठीक है, कि आगे जाके शायद उसमें आपको रिटर्न आए। तो फिलहाल के लिए अगर डूब गया है पैसा जहां पे भी आपने इन्वेस्ट किया था, वहां पे आपको एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी, आपको मैसेज आएगा, वहां से जवाब आएगा। ठीक है, अगर आप मैसेज करेंगे तो वहां से जवाब आएगा। और यहाँ पे आपको एक बाहर से ऑफर आ सकता है, किसी और शहर से या किसी और कंट्री से जॉब के लिए आपको ऑफर आ सकता है। आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, एक जो आप प्रेजेंट काम कर रहे हैं वो, और एक ये दूसरा। तो आप कि क्योंकि शादी हो चुकी है और घर है, गृहस्थी है, वाइफ है, तो आप अपनी वाइफ के लिए या तो वो मना करेंगी या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार पहले, तो आप घर वालों की वजह से ये ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आपको ये ऑफर जरूर आएगा, बट आप चाहकर भी इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, आप रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। आप वैसे भी ऑनलाइन भी बहुत सारे जॉब्स वगैरह में इंटरव्यूज वगैरह आप देते रहेंगे, बट वहां से कोई ऐसा कोई रिस्पॉन्स लगेगा नहीं मिडिल में भी। ठीक है, चुपचाप आप ये काम करेंगे, आप किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, आप ट्राई करते रहेंगे सब जगह, आप इधर भी बाहर भी जहां पे भी आपको लगेगा अप्लाई करना है, अपने लिए आप स्टैंड लेंगे और अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, बट आप किसी से बताएंगे नहीं, हाइड करेंगे, ये चीज छिप के करेंगे। लास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपको जो काम पसंद नहीं है आप उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और उसमें से निकल रहे हैं, क्योंकि आप अंदर से तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसमें हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है, सैड है, तो आप उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे और हो सकता है आप एंड तक ये नौकरी छोड़ ही दें। हाँ, आप विड्रॉ करेंगे, आप छोड़ देंगे, बट आपको घर से बहुत सपोर्ट है। अगर कोई ट्रबल आती भी है फाइनेंशियल, तो आपके फादर हैं, आपकी वाइफ हैं, सब आपको सपोर्ट करेंगे। आपके ड्रीम्स बहुत सारे हैं, आपको सब कुछ ही करना है, आपको ट्रैवल करना है, आपको बाहर जाना है, आपको घर खरीदना है, आपके बहुत सारे सपने हैं जो आप पूरा करेंगे एक एक करके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके सपने पूरे नहीं होंगे, बट आपको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत रहती है। देखो स्कॉर्पियंस, हम क्या करते हैं, हम अपनी मन की बात नहीं सुनते, हम ऐसा लगता है कि हम शायद हम कर पाए, शायद हम नहीं कर पाए, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ता है, अपनी नॉलेज गेन करनी पड़ती है। आपको नॉलेज पूरी है, देखो हाई प्रीस्टेस आई है, यू नो एवरीथिंग,
ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, नहीं, आपको भगवान इंट्यूशन देगा, आपको भगवान बताएगा कि आपको क्या करना है और कब करना है, बट आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको अपने घर वालों को भी कन्विंस करना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जो मन कर रहा है मुझे उसमें आगे बढ़ने दो। और फिर जब आप पूरी तरह अच्छे से सेटल हो जाएंगे तब आप अपने आप को प्रूफ भी कर सकते हैं कि देखो मैंने प्रॉमिस किया था मैं ये बनूंगा और मैंने ये बन के अपने आप को दिखाया है। ठीक है, आपको डिसीजन मेकिंग पावर रखनी पड़ेगी और बाकी प्रकृति आपको मौके देगी, लेकिन आप ग्रैस्प नहीं करोगे, आप छोड़ दोगे, मन नहीं होगा तो भी छोड़ दोगे। ठीक है स्कॉर्पियोस, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस फॉर द ईयर 2025। और आप लोग पॉजिटिव रहें, अपनी लाइफ को अपने हाथ में लें और सही डिसीजन लें, प्रकृति की बात माने, दिल की बात माने, इंट्यूशन को जाने, मेडिटेट करें, ध्यान लगाएं भगवान में, आपको रास्ते दिखाई देंगे, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको दिखाई देंगे। ठीक है स्कॉर्पियोस, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।